हमने भारतीय करेंसी के बारे में जाना था कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। अब उन्हीं से संबंधित हम कुछ सवालों को हल करेंगे। तो 1 रुपया बराबर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 2 रुपए में कितने पैसे होंगे? 2 रुपए को पैसे में बदलेंगे। तो जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे? 200। फिर 9 रुपए में कितने पैसे होंगे? 9 रुपए बराबर, जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 9 रुपए में कितने हो जाएंगे? तो हम यहाँ पर करके देख लेते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 9 रुपए में, तो 9 से गुणा करके देख लो कि 9 0 0 9 0 0 9 1 9, तो 900 पैसे। अब 15 रुपए बराबर कितने पैसे? तो हम इसी तरह से करके देख लेंगे कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 15 रुपए में तो ज्यादा पैसे होंगे, और ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? गुना। तो 15 से गुणा करके देख लेंगे। तो इसको एक ही लाइन में गुणा कर देंगे। 15 एकम 15 और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो कितने हुए हमारे? 1500 पैसे, यानी कि 1500 पैसे। 10 रुपए में कितने पैसे होंगे? तो आप इसको भी करके देख सकते हैं कि 10 रुपए में कितने पैसे होंगे। उसी तरह से करके देखेंगे। जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 10 में ज्यादा होंगे, और ज्यादा के लिए हम गुणा कर देंगे। तो 1 एकम 1, 1 2 3, 3 जीरो है तो इसके पीछे हम 3 जीरो लगा दें। तो कितना हुआ? 1000 पैसे। तो अभी हमने जाना 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो जितने रुपए दिए हुए हों तो उनको पैसे में कैसे बदलते हैं? तो 1 रुपए में अगर 100 पैसे हैं तो 2 3 10 15 20 या 35 जितने भी रुपए कहेगा उससे हम गुणा कर देंगे और पैसे में बदल लेंगे। तो हमने जाना रुपए को पैसे में बदलना। इनसे संबंधित कुछ और सवाल देखते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास हो 7 रुपए और 20 पैसे, और इसको हमने बदलना है पैसे में, कि वो हमसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास 7 रुपए 20 पैसे है तो आपको कितने पैसे बनेंगे? तो आपके पास कितने पैसे बनेंगे? तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलो हम क्या करते हैं कि हमने इसको पैसे में बदलना है। अब ये जो 20 पैसे हैं, ये 20 पैसे तो पहले से ही पैसे में है, इनके तो पैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम दुकानदार को ये कहें कि ये 20 पैसे ले और इसके पैसे दे दे,
तो वो तो हो नहीं सकता, जब पैसे तो वो है ही। रुपए के पैसे बनाकर दुकानदार हमें दे सकता है। तो 20 पैसे है, तो ये तो हम दुकानदार को नहीं देंगे, ये हम अपनी जेब में रख लेते हैं एक बार, कि 20 पैसे हमारी जेब में डाल लिए, क्योंकि जब हमने पैसे बनाने हैं तो पैसे हमारी जेब में रख लिए। लेकिन ये रुपए हैं, तो इसके देखेंगे कि दुकानदार इस 7 रुपए के कितने पैसे हमें बनाकर देता है। तो ये 7 रुपए मैंने दे दिए दुकानदार को। अब दुकानदार से मैं कहता हूं कि 7 रुपए के मुझे पैसे बनाकर दे दे। तो बच्चों आप जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो जब मैंने दुकानदार को 7 रुपए दिए हैं, तो 7 रुपए के कितने पैसे दुकानदार मुझे वापस देगा? कि 7 रुपए के 700 पैसे बनाकर देगा। क्योंकि मैंने उसको रुपए दिए थे, तो 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, तो 7 रुपए 700 पैसे के बराबर होते हैं। अब दुकानदार ने मुझे 700 पैसे दे दिए, वो 700 पैसे भी लेकर मैंने अपनी जेब में डाल लिए। अब 20 पैसे मैंने पहले जेब में डाले थे, और 700 पैसे जो है मैंने दुकानदार से लेकर फिर जेब में डाल लिए। अब मेरी जेब में कुल कितने पैसे हो जाते हैं हम देखते हैं। कि 700 पैसे तो दुकानदार ने दिए, 20 पैसे जो है मेरी जेब में पहले से थे, तो मेरी जेब में कुल कितने पैसे हो जाते हैं? 720 पैसे। तो इस तरह से 7 रुपए और 20 पैसे के कितने पैसे बने? 720 पैसे, जो पैसे में है। अब पैसे के पैसे थोड़ी बनाएंगे, पैसे हैं तो इसको तो हम दुकानदार को देंगे नहीं, क्योंकि ये तो पैसे हैं तो हम अपने पास रख लेंगे। 7 रुपए दुकानदार को देकर उससे जो है उसके पैसे बनवा लेंगे। तो जब 1 रुपए के 100 पैसे बनाकर देता है दुकानदार, तो 7 रुपए के 700 पैसे बनाकर देगा। तो 700 रुपए तो 700 पैसे 7 रुपए के बनकर आ जाएंगे, और 20 पैसे जो और ऊपर थे, जो दुकानदार को हमने नहीं दिए, तो हमारे पास 700 और 20 720 पैसे बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 7 रुपए 20 पैसे कितने पैसे के बराबर होते हैं? 720 पैसे के बराबर होते हैं। एक सवाल और देखते हैं अभी। जैसे हमारे पास है कि 35 रुपए और 5 पैसे, इसके कुल पैसे बनाने हैं, यानी इसको पैसे में बदलना है। कि अगर हमारी जेब में 35 रुपए 5 पैसे हैं, तो वो कितने पैसे बोले जाएंगे? पैसे के रूप में उन रुपए पैसे को हम कितना बोलेंगे? तो आइए देखते हैं। तो हम उसी तरह से करते हैं। ये तो पैसे पहले से ही है, तो इसलिए इसको तो हम क्या करेंगे? अपनी जेब में डाल देंगे, क्योंकि ये तो हम दुकानदार को देंगे नहीं, क्योंकि हमने पैसे बनाने हैं और पैसे हमारे पास ये पहले से है। तो 5 पैसे जेब में डाल लिए मैंने। अब मैं दुकानदार से 35 रुपए के पैसे बनाकर लाता हूं। तो दुकानदार मुझे कितना देगा? तो हम
देखते हैं कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे। तो 35 रुपए के कितने पैसे बनाकर देगा। तो 1 रुपए में अगर 100 पैसे हैं तो 35 रुपए में तो बहुत सारे पैसे होंगे। तो बहुत सारे के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं कि 35 में कितने बनेंगे। तो देखते हैं, तो 35 एकम 35 और 2 जीरो है पीछे, तो 2 जीरो, तो 3500 पैसे, 3500 पैसे दुकानदार मुझे दे देगा। वो लेकर मैं अपनी जेब में डाल देता हूं। अब मुझे बताओ कि 5 पैसे मेरी जेब में पहले थे, 3500 पैसे यानी 3500 पैसे दुकानदार ने मुझे 35 रुपए के बना कर दिए। अब कुल कितने पैसे मेरी जेब में हो जाते हैं, तो हम देखते हैं यहां पर कि 3500 पैसे दुकानदार ने बना कर दिए और 5 पैसे मेरी जेब में पहले थे। तो कुल कितने पैसे बन जाते हैं, तो जोड़ कर देते हैं इनका। तो इनको हमने जोड़ा तो हमें 3505 पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह से 35 रुपए और 5 पैसे में कुल 3505 पैसे बनेंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि रुपए को पैसे में कैसे बदलते हैं। तो इससे संबंधित आपको 10 सवाल आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। आपने उन सवालों को हल करना है और मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है और उनको मैं चेक करूंगा।